स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य भाग का 4th लेसन, वह जन्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी पाठ के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम सोहनलाल द्विवेदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर प्रांत के बिंदकी नामक ग्राम में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा फतेहपुर से ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। वहीं से इन्होंने एमए और एलएलबी की भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी। श्री महामना मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आने से इनके हृदय में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएं लिखने आरंभ कर दी। इनकी कविताएं देश प्रेम से युक्त है। इनकी मृत्यु 1 मार्च सन 1988 ईस्वी में हुई थी। वह जन्मभूमि मेरी कविता के माध्यम से कवि ने भारत भूमि के महिमा का बखान किया है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि क्या कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि कैसी है, हमारी मातृभूमि कैसी है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आसमान को छू रहा है, आकाश को छूते हुए प्रतीत होता है। नीचे चरण तले परिणित सिंधु झूमता है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो भारत के चरणों के नीचे निरंतर झूमते रहता है, मचलते रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि इस भारत की भूमि पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां लहरती रहती हैं। उनकी लहरें देखने योग्य होती हैं और उनकी अथाह जल राशि कदम कदम पर सबकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है। कवि क्या कह रहे हैं कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि कदम कदम पर बिखरी हुई है और उसकी सुंदरता सबकी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी। कवि ने इस भारत की धरती को पुण्य भूमि के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि इसी भारत देश में गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती रहती हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी। भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ किसान सोने जैसे फसल उगाते हैं, इसलिए कवि स्वर्ण भूमि से इस धरती को संबोधित किए हैं। वह जन्मभूमि मेरी। जिस प्रकार माँ अपने दूध से बच्चों को पालती है, उसी प्रकार यह धरती भी अपने अन्न जल से हमें पालती है, पोसती है और यहाँ के धूल मिट्टी रूपी माँ के गोद में खेलकर हम बड़े होते हैं, इसलिए हमारी मातृभूमि है। परंपरागत इतिहास के अनुसार त्रिवेणी वह स्थान है जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम था, परंतु वर्तमान में सरस्वती विलुप्त हो चुकी हैं। फिर भी यह संगम त्रिवेणी नाम से प्रचलित है। सेकंड है झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। कवि क्या कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली अनेक झरने निरंतर बहते रहते हैं और आगे चलकर वह नदियों में मिल जाते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में और चिड़ियों का कलरव सुनाई पड़ता है, अर्थात चिड़िया खुश होकर और झाड़ियों में चहचहाती रहती हैं। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। कवि क्या कह रहे हैं कि अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। यहाँ जगह जगह आम के बगीचे हैं और जब आम के बगीचे में बौर आ जाता है तब कोयल खुश होकर
अपनी मीठी आवाज में गाने लगती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और मलय पर्वत से अर्थात मलयाचल से बहने वाली मंद मंद शीतल वायु सबको मंत्र मुग्ध कर देती है, सबको प्रसन्न कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि क्या करें, वह धर्म भूमि मेरी, अर्थात यह धरती हमें निरंतर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए यह धर्म भूमि है। और भारत देश कर्म प्रधान देश है, इसलिए हमें निरंतर अच्छे कर्म करने की यहाँ से प्रेरणा मिलती है, इसलिए कवि इस धरती को कर्म भूमि के नाम से संबोधित किए हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी हमारी जन्मभूमि है, ऐसी हमारी मातृभूमि है। तीसरा है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। वीरों और महापुरुषों की महानता बताते हुए कवि क्या कहते हैं कि यही वह देश है जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम रघुकुल में जन्म लिए थे, वह सूर्यवंशी थे और पुरुषोत्तम जो पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए। यहीं पे जनक नंदिनी सीता का जन्म हुआ था, जो पति धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ 14 वर्ष तक वनवास की। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि क्या कहते हैं कि यही वह धरती है जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। कवि क्या कहते हैं कि यही वह धरती है जहाँ महात्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। कवि क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया तथा सभी जीवों पर दया करना सिखाया, जग को दिया दिखाया। और महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस धरती को प्रकाशित किया, बल्कि अपना ही देश नहीं पूरे संसार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित किया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कवि क्या कहते हैं कि यह हमारी युद्ध भूमि है, क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए यह भूमि युद्ध भूमि के नाम से संबोधित किए हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी। और इसी धरती पे महान व्यक्ति महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से केवल भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी प्रसिद्धि फैलाई, इस भारत के यश को बढ़ा दिया। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं ऐसी हमारी जन्मभूमि है, ऐसी हमारी मातृभूमि है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। अतः भारत के गौरवशाली अतीत का भी अति सुंदर वर्णन किया है। कवि अपने कविता के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को पूर्वजों के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि हम अपने पूर्वजों से कुछ सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, निरंतर सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू।